नमस्कार स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पेपर अभी तक जो हुए हैं बहुत अच्छे हुए होंगे। अब आपका लास्ट पेपर है और वो भी मैथमेटिक्स का, उसके बाद आप फ्री हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा हो जाए इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। मैं कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक वो चीज़ नहीं बताऊँगा। यदि आप उन चीज़ों को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर जाके आप चैप्टर वाइज जो भी देखना चाहते हो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट्स है तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो वहाँ से। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जो मैथमेटिक्स की कॉपी लिखेंगे वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। हमने 12th क्लास के बच्चों के साथ देखा कि पेपर इजी था, लेकिन उनका एक शिकायत थी कि पेपर लेंदी था। लेंदी होने का मतलब ये हो गया कि वो टाइम मैनेजमेंट सही तरह से कर नहीं पाए। वही गलती आपसे न हो इसके लिए मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ उससे ईमानदारी से सुनिए। और 3 दिन जो सैंपल पेपर आप करेंगे, ध्यान रखिए 3 दिन है आपके पास, 3 दिन सैंपल पेपरों में पर डे एक सैंपल पेपर करें। और वो भी टाइम क्या रहेगा, टाइम रहेगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिक्स टाइम रख लो। 10 बजे से 1 बजे तक सैंपल पेपर करूंगा, लगातार करूंगा। और जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं उनको सैंपल पेपर में फॉलो करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि क्या वास्तव में रिजल्ट मिल पा रहे हैं मेरे से या कुछ गलती हो रही है, ठीक है। तो मेरी टिप्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, जरा उस बात को समझिए। आपके पास क्वेश्चनों में यहाँ पर 5 सेक्शन है। आपका जो पेपर आएगा वो 5 सेक्शन के अंदर आएगा, A, B, C, D और E, ठीक है। इस सेक्शन में आपके पास 20 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको केवल 40 मिनट मिलने चाहिए। अब एक बात और बता दूं, यहीं पर सेक्शन ए को सॉल्व करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगाएं। एक बात ध्यान रखें कि जब आपकी कॉपी लिखना स्टार्ट करें तो पहले पेज से ही आप लिख लें कि सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन करें, ये भी एक टिप्स है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन ए यहां पर लिख लें आंसर 1, एक लाइन छोड़ दें, फिर आंसर लिखें 2, फिर एक लाइन छोड़ दें, फिर लिखें आंसर 3, राइट। यहां पर केवल आपको आंसर लिख रहे हैं। मान लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, तो आप यहां पर ऑप्शन डी लिख दें, ठीक है। और डी में क्या देते हैं, क्या आंसर है उसको लिख दें। मान लेता हूं आंसर 3.5 सेंटीमीटर है, तो आप 3.5 लिखें और डी लिखें। बस आपको इतना लिखना है 3.5 कैसे आया, डी ऑप्शन कैसे आया, इसमें एग्जामिनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कॉपी के पीछे आपकी जो आंसर शीट है उसके पीछे जाके कैलकुलेशन फास्ट करें। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़े और आप सीधा ऑप्शन अप्लाई करना है, ठीक है। खुद करने की कोशिश करें, दूसरे पर डिपेंड रहने की कोशिश करें। डिपेंड रहने की कोशिश करेंगे तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। इस तरह से जब आप पूरे 20 लिख लोगे, या तो कोई क्वेश्चन छूट रहा है या कोई किसी का आंसर आपको नहीं आ रहा है और बाद में आ जाए तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इनको एक बार पहले आप लिख लेना 1 से लेकर 20 तक, राइट। दूसरी बात क्या है कि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज्यादा समय खराब नहीं करना है और सॉल्व करने के लिए केवल 20 मिनट अप्लाई करना है। 20 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए काम, ठीक है। इन 5 क्वेश्चनों को आप 20 मिनट के अंदर पूरा कर दो। ये 6 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आप इन 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगाएं। 40 मिनट सफिशिएंट है। इससे ज्यादा ले जा रहे हो तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉपर फिगर की आवश्यकता है तो उसे बनाएं। ज्यादा स्टेपों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या अनावश्यक लिख रहे हैं आप। जो आवश्यक है, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन है अप्लाई कर रहे हैं, उसको लिखें और जल्दी काम करें। दूसरी बात क्या है कि सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट है। 3 क्वेश्चन केस बेस्ड आएंगे, इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट है, ठीक है जी। मिलाएंगे तो टोटल आपके पास 170 मिनट्स हो गए। आपका पेपर 180 मिनट का है, तो आपके पास 10 मिनट रिजर्व है। 10 मिनट में आप एक बार अपनी कॉपी को देख लें कि आपसे कोई गलती हुई या नहीं हुई है, तो आप समझ गए कि किस सेक्शन में आपको कितना समय देना है। बहुत क्लियर है।
और इसके लिए आप क्या करें कि आपके पास जो 3 दिन है वो 3 दिन में 3 सैंपल पेपर जरूर करें और देख लें। वहां पर आपको ये नहीं देखना है कि क्या गलत क्या सही हो रहा है, सबसे ज्यादा ये देखना है कि कोई चीज मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं टाइम में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात है कि आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में आप डिफरेंट बुकें लेने की कोशिश करोगे, डिफरेंट बुकों को रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो समय खराब होगा। अच्छा ये रहेगा कि आप 3 दिन के अंदर केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को ही रिवाइज करें। ठीक है, एग्जाम्पल न छोड़ें, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल न छोड़ें मैं कह रहा हूँ। राइट, कुछ चीज़ें आपकी कट चुकी हैं, आउट ऑफ कोर्स हो चुकी हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में तो हैं लेकिन आउट ऑफ कोर्स हैं, वो फिलहाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, तो आपको सिलेबस क्लियर है, आपको पता होगा, तो उनको छोड़ दें, उनमें अपना समय खराब न करें। क्लियर है, एनसीईआरटी करनी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। दूसरी बात क्या करनी है, 3 दिन में 3 सैंपल पेपर जरूर करने हैं। कॉन्फिडेंस में रहना है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करिए मैथमेटिक्स का पेपर इजी होगा लेकिन लेंथी होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, 38 क्वेश्चन है। कई बार एक स्टूडेंट से क्वेश्चन में 5 मिनट ले जाएगा। यदि यहाँ पर आप 1 नंबर के क्वेश्चन में एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट ले गया ना, तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर टाइम का ध्यान रखना है कि एक सेक्शन में मेरे को कितना समय लगाना है। बात समझ आ गई? इन टिप्स को यदि आप फॉलो करोगे तो विश्वास करिए आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यदि आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज आप कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप आराम से आकर देख सकते हो। आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।